हेलो दोस्तों, आज इस लेक्चर में किसी परमाणु में परिभ्रमण करते इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं उनका एक केंद्र होता है जिसे नाभिक कहते हैं। तो उस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर गति करते हैं। तो मान लिया कि r त्रिज्या पर गति कर रहा है जिसमें इलेक्ट्रॉन I समान धारा से प्रवाहित हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का वेग v है। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि इस परमाणु में परिभ्रमण करते इलेक्ट्रॉन, इस परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन परिभ्रमण कर रहा है अर्थात गति कर रहा है, घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। ठीक है, अर्थात यम क्या होगा। तो माना कोई इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर r त्रिज्या से एक कक्ष में v वेग से गति कर रहा है। एक कक्ष या एक कक्षा बोलिए में v वेग से गति कर रहा है या गतिमान है। इलेक्ट्रॉन द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, इलेक्ट्रॉन द्वारा एक चक्कर को पूरा करने में लगा समय t बराबर कक्षा की परिधि। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है वह एक परिधि पर, एक वृत्त पर गति कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर कक्षा की परिधि या वृत्त की परिधि भी लिखा जा सकता है। वृत्त की परिधि होती है 2πr। इलेक्ट्रॉन का वेग यहाँ पर समय बराबर क्या, दूरी बटा चाल होता है। तो यहाँ पर दूरी क्या है, इसका वृत्त है तो वृत्ति पर दूरी कर रहा है, इसलिए कक्षा की परिधि या वृत्त की परिधि लिखा जा सकता है दूरी। और इलेक्ट्रॉन का वेग चाल, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का वेग है तो v 2πr/b t बराबर आ गया। अब परिभ्रमण करते समय इलेक्ट्रॉन में समान धारा I, यानी जब परिभ्रमण करता है इलेक्ट्रॉन तो उसमें समान धारा I प्रवाहित होती है। तो I बराबर एक चक्कर में प्रवाहित आवेश। अब प्रवाहित आवेश आप यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है आप वहाँ पे I बराबर ले सकते हैं क्या, आवेश बटा समय। आप जानते हैं एक फार्मूला, धारा बराबर होता है आवेश बटा समय, आवेश बटा समय। तो धारा I, आवेश यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और समय यहाँ पर t है, इसलिए एक चक्कर पूरा करने में लगा समय t, तो I बराबर E/t। एक चक्कर पूरा करने से I/t, कैपिटल T। अब कैपिटल T जो है यह आवर्तकाल है। आवर्तकाल मतलब इलेक्ट्रॉन द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, यानी पूरा एक चक्कर जब वह करता है तो उसका आवर्तकाल हो जाता है। तो आवर्तकाल बराबर होता है, आवर्तकाल समय होता है t बराबर, तो 2πr/b ये होगा। ठीक है, यहाँ पर पूरा समय उसका जो लग रहा है 2πr/b हो जाएगा। तो यहाँ पे I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर E/t है, तो E/2πr/b हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो EV/2πr हो जाएगा I का मान। ठीक है, तो I का मान यहाँ पर EV/2πr आ गया। इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण हम लोगों ने पीछे पढ़ा है इसको कि m बराबर NIA होता है। ठीक है, उसका कक्षीय गति का आघूर्ण होता है इलेक्ट्रॉन का। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कक्षीय गति का आघूर्ण, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण m बराबर आप लिख सकते हैं लूप में धारा गुणे लूप का प्रभावी क्षेत्रफल। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो ये एक लूप है, इस लूप में धारा प्रवाहित हो रही है, चुंबकीय आघूर्ण इसमें निकाला जा रहा है। चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, तो और इसमें इस लूप का प्रभावी क्षेत्रफल, जिसका क्षेत्रफल है, जिस क्षेत्रफल में यह धारा प्रवाहित हो रही है, अर्थात m बराबर I/a लिख सकते हैं हम। ठीक है, या पीछे पढ़ करके आए हम लोग ये भी लिख सकते हैं NIA। n क्या होता है, वह कितनी चक्करों की पूरी संख्या। तो यहाँ पर चक्कर तो एक ही लग रहा है n में, एक ही इलेक्ट्रॉन है इसमें, एक ही कक्षा है, तो n बराबर 1 होगा यहाँ पे।
और ए क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर वृत्ताकार गति कर रहा है। आई बराबर ई वी अपान 2 पाई आर हम लोगों ने अभी प्राप्त किया है यहाँ पे, तो इसमें मान रख देते हैं। अब यहाँ पर यम बराबर आई ए, तो यन क्या हो जाएगा, यन यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं या आप इस ऐसे भी लिख करके कर सकते हैं, ठीक है। तो यम बराबर आई का मान यहाँ पर ये हम लोगों ने पाया ई बी अपान 2 पाई आर, तो ई बी अपान 2 पाई आर इंटू क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो एक आर से एक आर कैंसिल और पाई से पाई कैंसिल, तो एक आर यहाँ पे बचा है, तो क्या हुआ ई बी आर अपान 2, यम बराबर आया, समीकरण नंबर इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 आ गया। अब यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यमी तथा कोणीय संवेग यल हो, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वह यम ई या यम भी आप लिख सकते हैं। यम ई मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप यम भी लिख सकते हैं, तथा कोणीय संवेग यल हो तो। कोणीय संवेग जब कोई कण किसी कक्षा के परितः, जब कोई कण किसी अक्ष के परितः घूम रहा होता है, यह अक्ष है, इसके परितः ये क्या कर रहा है, इसे चक्कर लगा रहा है, इसमें घूम रहा है, इधर ऐसे चल रहा है, इस अक्ष के परितः इसके चारों तरफ घूम रहा है, तो यानी घूर्णन गति कर रहा है। जब अक्ष के परितः घूम रहा है तो वह घूर्णन गति कर रहा है। तो उस पिंड के कणों के रेखीय संवेग, अब रेखीय संवेग ये कण जो है यहाँ ये रेखीय संवेग प्राप्त करेंगे, ऐसे हर जगह एक रेखा बनाने की कोशिश करेंगे वो, ठीक है। रेखीय संवेग जो आघूर्ण का योग होता है, अब रेखीय संवेग को पी से प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो घूर्णन का योग है उस पिंड के अक्ष के परितः कोणीय संवेग कहलाता है। तो कोणीय संवेग यल बराबर होगा यम आर, यम आर या हम लोग जानते हैं पी बराबर क्या होता है, यम वी होता है। तो यहाँ पर यम ई है और आर, ठीक है, इसी के परितः ये घूम रहा है, तो ये हो जाएगा यम कोणीय संवेग, और इसकी स्थिति सदिश, स्थिति सदिश क्या है, इसकी आर है, तो यहाँ पे आर हो जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर यम ई और वी आर, ठीक है। कोणीय संवेग या बराबर रेखीय संवेग पी गुणे स्थिति सदिश आर, तो यहाँ पर पी बराबर एम बी होता है, तो यहाँ एम ई यल बराबर एम ई इंटू वी आर, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2 यहाँ से मिल गया हम लोगों को। वी आर बराबर इतना आया, पी बराबर एम बी, तो यल बराबर क्या मिला, पी इंटू आर मिला, ठीक है। अब यल बराबर पी का मान क्या है, एम बी है, तो यहाँ पर एम ई होगा इंटू वी होगा इंटू आर होगा, अर्थात यल बराबर एम ई वी आर। ये आया यल का मान, यहाँ से वी आर निकाल सकते हैं, तो वी आर बराबर क्या हो जाएगा, वी इंटू आर, वी इंटू आर बराबर क्या हो जाएगा, यल अपान एम ई हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने वी आर पा गए, ठीक है। तो वी आर बराबर आ गया यल अपान एम ई, समीकरण नंबर 2। इलेक्ट्रॉन का कक्षीय गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण। अब इलेक्ट्रॉन का कक्षीय गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण, अब वो कक्षम गति कर रहा है, तो उसका चुंबकीय आघूर्ण यम बराबर ई वी आर अपान 2, समीकरण नंबर 1 से। तो यहाँ पर हम लोगों ने उसका चुंबकीय आघूर्ण इलेक्ट्रॉन का जो कक्षीय गति में है यम बराबर ई वी आर अपान 2, समीकरण नंबर 1 में पाए थे। अभी वी आर का मान हम लोगों ने निकाला समीकरण नंबर 2 में, वी आर का मान यहाँ पे लाया, यल अपान एम ई आया, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, ई इंटू यल और अपान 2 इंटू एम ई नीचे चला आएगा, तो एम का मान आ गया, ठीक है।
अर्थात इसको लिख सकते हैं आप m बराबर E/2 me और यल को बाहर कर दीजिए। ठीक है, यहाँ माइनस अगर साइन लगा है तो माइनस साइन का मतलब यहाँ पे क्या है, ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि चुंबकीय आघूर्ण यम की कोणीय संवेग यल से विपरीत दिशा में है। अब कोणीय संवेग यल हमेशा नीचे की तरफ होगा, ये इसमें इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो कोणीय संवेग यहाँ पर जो यल है वह नीचे की तरफ होता है यम। ठीक है, इसके विपरीत में होता है, ये इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं तो जो कोणीय संवेग होता है वह हमें उसके कागज़ के तल के लंबवत होता है। यम की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है यम की दिशा हमेशा। और ठीक है, जबकि यल की लूप के तल के लंबवत नीचे की ओर होती है, किधर होती है, नीचे की तरफ। जबकि बोहर के अनुसार किसी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। बोहर के अनुसार ही हम लोगों ने पढ़ा है, तो h/2 पाई होता है। h क्या है, प्लांक नियतांक है 2 पाई, और इसमें यल बराबर NH/2 पाई। NH/2 पाई यहाँ पर n जो है वह है मुख्य क्वांटम संख्या, मतलब कि प्राकृतिक संख्या होता है, 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक। एच प्लांक नियतांक है और एच प्लांक नियतांक का मान होता है 6.626 गुणे 10⁻³ जूल सेकंड होता है। इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण यम बराबर, ये हम लोगों ने अभी समीकरण नंबर 3 ऊपर यहाँ पे, ये समीकरण नंबर 3 में इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण मिला, तो इसमें यल का मान रख देते हैं, ये मिला, तो यम बराबर E/2me इंटू यल का मान, यहाँ पर ये मान उसको रख देते हैं NH/2 पाई। इसको आप लिख सकते हैं यम बराबर EH/2 दूनी 4 पाई me और n बाहर कर दीजिए। यहाँ पर ये जो है EH/4 पाई me है, ये म्यू बी है, म्यू बी बराबर होता है EH/4 पाई me। ये इसे हम कहते हैं बोर मैग्नेट्रॉन बोलते हैं इसको बोलते हैं बोर मैग्नेट्रॉन। बोर मैग्नेट्रॉन का मान होता है EH/4 पाई me। यह चुंबकीय आघूर्ण का प्राकृतिक मात्रक है, चुंबकीय आघूर्ण का प्राकृतिक मात्रक है, जिसे म्यू बी लिखते हैं। इसे बोर मैग्नेट्रॉन कहते हैं, जिसे म्यू बी से बोर मैग्नेट्रॉन को म्यू बी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर यम का मान क्या आ जाएगा, यम बराबर म्यू बी इंटू एन, ये बोर मैग्नेट्रॉन का मान आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से म्यू बी बोर मैग्नेट्रॉन का मान निकाल लेते हैं। एच बराबर होता है ई बराबर इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 × 10⁻19 होता है, और एच का मान 6.63 × 10⁻34 जूल सेकंड होता है। इसके बाद एम ई का मान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पाई का मान 3.14, इसमें मान रखा गया 1.6 × 10⁻19 × 6.63 × 10⁻34। इस सूत्र में मान रख दिया गया म्यू बी में ई का मान, एच का मान 4, पाई का मान 3.14 और गुणे एम ई का मान 9.11 × 10⁻31। इसको कैलकुलेट करेंगे आप, कैलकुलेशन आप करिएगा तो आपको मिलेगा म्यू बी बराबर 9.27 × 10⁻34 एम्पियर मीटर। एक क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 5.3 × 10⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 2.2 × 10�6 मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रहा है। इसमें प्रवाहित धारा तथा इलेक्ट्रॉन घूर्णन का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें धारा और इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण पूछा हुआ है। आर बराबर दिया है कितना, 5.3। ठीक है, त्रिज्या दिया हुआ है 5.3 × 10⁻11 मीटर, और वेग दिया हुआ है कक्षा में
2.2 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड। और इलेक्ट्रॉन का मान ई बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, आप जानते हैं। धारा निकालनी है, आई बराबर होता है, सूत्र अभी हम लोगों ने इसमें प्राप्त किया, EB/2πr। तो ई का मान, वी का मान और 2 पाई का मान 3.14, आर का मान रखा गया। आप कैलकुलेट करेंगे तो आई का मान आएगा 1.05 × 10⁻³ एम्पियर आएगा, पूछा हुआ है। और एक आंसर ये पूछा था आई का मान। इलेक्ट्रॉन, गतिशील इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण पूछा है, यानी चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा इलेक्ट्रॉन का, तो यम बराबर EBr/2 होता है। ये सूत्र अभी हम लोगों ने प्राप्त किया है। इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 × 10⁻19, वी का मान इतना दिया हुआ है, आर का मान अभी हम लोगों ने यहाँ पे निकाला, आर का मान दिया हुआ है अपॉन 2। और इसको जब कैलकुलेट करेंगे आप तो 9.3 × 10⁻24 जूल 24 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर आएगा। इसको ये आ गया आपका इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण। ये आप कैलकुलेशन करिएगा तो आपको इतना मान आ जाएगा। धन्यवाद।